देखो जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल का कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे, सहारा मेरा कोई। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ा सुंदर सभी से भेंट मुलाकात हुई है। नारद जी से कह करके वसुदेव जी और नंद जी को भगवान कृष्ण ने ज्ञानोपदेश करवाया। आगे हम सभी एकादश स्कंध में पहुंचते हैं। ये एकादश स्कंध मुक्ति स्कंध भी कहलाता है।
एकादश स्कंद को यदि हमने भली भांति सुन लिया और इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लिया तो जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें ज्ञान प्रधान है तथा जीवन का तत्व बताया गया है। एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने देखा कि मैंने सभी असुरों का संहार कर दिया है और पृथ्वी का प्रायः भार दूर कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे ही पुत्र पौत्र आदि यानी अब 56 करोड़ यदुवंशी हो चुके हैं और इनमें भी अब बालक उद्दंड होने लग गए हैं। तो हम तो पृथ्वी का भार उतारने आए थे, जितना भार उतार सके उतार दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे परिवार वाले ही इसका भार बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपने शरीर को छोड़ने से पहले भगवान ने एक ऐसा बीज बो दिया जिससे सभी यदुवंशियों का संहार हो गया। क्या हो गया? एक बार सभी महात्माओं ने विचार किया कि चल करके द्वारका में ही हम लोग चातुर्मास से मनाएं। चातुर्मास से व्रत संतों का होता है। तो भगवान से निवेदन किया, भगवान ने व्यवस्था बना दी। भगवान ने व्यवस्था बनाई और एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र आदि उन सब ने क्या किया, सोचा कि चलो इन महात्माओं का परीक्षण लें, इनकी परीक्षा लें। तो क्या किया, जाम्बवती पुत्र जो थे सांब देखने में थोड़ा सुंदर थे, तो उनको साड़ी वाड़ी पहना करके एक स्त्री का वेश बना दिया। कैसी स्त्री? गर्भवती स्त्री, पेट में कपड़े उपड़े बांध करके तैयार कर दिया। अब उन महात्माओं के पास गए, महाराज जी हमारी भाभी जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं। अच्छा भैया क्या पूछना चाहती हैं? बोले उनको शर्म लगता है। अच्छा शर्म लगता है तो आप ही पूछ लो। तो उन बालकों ने कहा हमारी भाभी जी पूछ रही हैं कि अब की बेटा होगा कि बेटी होगा। अब बेचारे बाबा लोग कोई नाक दबाए, कोई आंख दबाए, कोई कान दबाए। अब जब बेटा बेटी कुछ होना हो तब तो समझ में आए, कुछ है ही नहीं। दुर्वासा जी महाराज वहां पर थे। उन्होंने विचार किया, उन बालकों को अपने पास बुलाया। ए बालकों, यहां मैं बताता हूं क्या होने वाला है। क्रोधित होकर के दुर्वासा मुनि ने कहा, सुनो, न इसको बेटा होगा न इसको बेटी होगी, इसके पेट से एक मूसल होगा और वो मूसल तुम्हारे यदुवंश का संहारक बनेगा। अब तो वो बालक सभी जो है डर गए। जैसे ही कपड़ा खोला तो वास्तविक में उस कपड़े में एक मूसल निकला। जैसे ही ये सब बात भगवान कन्हैया से तो नहीं बताई उन लोगों ने, आगे चल करके उसको पिसवा दिया। उसको पिसवा करके समुद्र में छिड़का दिया। उसी से एरावत नाम का एक घास उत्पन्न हुआ। वही जो पिसी हुई मूसल थी वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली को निकालने वाले ने उस मूसल को निकाल करके उससे एक बाण का निर्माण किया। इधर क्या हुआ, भगवान नित्य प्रति अपने बाल गोपालों को समझाते रहते थे। पूर्व में भी भगवान ने नृग आदि का उपाख्यान बता करके कन्हैया ने समझाया कि देखो भाई, ब्राह्मणों से कहीं स्वप्न में भी पाप नहीं करना। क्या हुआ कि भगवान लेकर अपने बाल गोपालों को एक जंगल में गए और वहां पर भगवान विश्राम करने लग गए। बाकी बाल गोपाल वो खेलने लग गए, बैट बल्ला खेल रहे थे। तो बॉल उनकी चली गई एक कुएं में। जब गेंद कुएं में गई तो बालकों ने सोचा कि बॉल निकालने, नीचे देखा तो एक बड़ा भारी गिरगिट को देख करके वो सब बालक तो डर गए। कन्हैया के पास आए, प्रभु वहां पर एक गिरगिट है। भगवान आए और भगवान ने उस गिरगिट के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया और जैसे ही हाथ रखा उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, कौन हो भाई? बोले, मेरा नाम है। क्या नाम भैया? मेरा नाम महाराज नृग है। अच्छा,
क्या करते थे? बोले ऐसा है प्रभु, एक बार कोई आकाश के तारों को गिन सकता है, अपने सर के बालों को गिन सकता है, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया कि उसको कोई नहीं गिन सकता। अच्छा, गायों का दान कर दिया, उसके बाद भी नरक में आ गए। बूढ़ी गायों का दान किया होगा, दूध नहीं देती होंगी, उन गायों का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं, एक से एक पयस्विनी गायों का हमने दान किया, उनके चरणों में स्वर्ण आदि लगा करके, उनके सींगों में चांदी आदि लगा करके हमने दान किया। बोले फिर नरक में कैसे गिरे, वो बात बताओ ना। अब उसने बताया कि ऐसा हुआ, मैं रोज गायों का दान करता था। एक दिन एक ब्राह्मण को दान किया गाय, और वो ब्राह्मण लेकर गया और रात में ही उसकी गाय छूट करके मेरे गौशाला में आ गई। मैं रोज सुबह गायों का दान करता था, अगले दिन सुबह मैं फिर गायों का दान करने के लिए एक गाय निकाली, दूसरे ब्राह्मण को देने लग गया। अब वो ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था रास्ते में, और उधर से पिछले दिन वाला ब्राह्मण वो अपनी गाय को ढूंढता हुआ आ रहा था। अब मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने उसी की गाय दान की थी। तो रास्ते में आपस में दोनों ब्राह्मण लड़ने लग गए। वो कहता है तू चोर है, तूने मेरी गाय मेरे बाड़े से खींच लाई। वो कह रहा नहीं नहीं, मैं राजा से लेकर आया हूं। अंत में झगड़ा इतना हुआ कि मेरे सामने आ गए सब दोनों बालक, दोनों पंडित जी आए, लेकिन मैं निराकरण नहीं कर पाया। निराकरण नहीं कर पाया तो अंत में क्या हुआ कि मेरा जब शरीर छूटा तो यमराज ने कहा पहले सुख भोगोगे या पहले दुख? बोले ज्यादा क्या है? बोले ज्यादा सुख है, दुख थोड़ा सा ही है। तो बोले पहले दुख दे दो। तो सीधे मैं इस कुएं में आकर के गिर गया और मैं गिरगिट बन गया। और प्रभु आपकी कृपा से आज आपने हाथ लगाया और मेरा कल्याण हो गया। तो मानो बता रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी कर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मदहो, मम पद मनहि बांधी कर डोरी। नवयोगेश्वर आदि जनक जी को बता रहे हैं। बोले अहंता और ममता, ये रस्सियां जब हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं, यही माया का प्रभाव है। इससे अगर आपको हटना है तो परमात्मा का चरण शरण स्वीकार करो, जो पूर्ण है। विषय तो स्वयं अपूर्ण है। विषयों की तरफ लोग भागते हैं, विषय तो अपूर्ण है प्रभु। तो फिर पूर्ण कौन है? तो बोले पूर्ण तो पूर्णतम परमात्मा ही है। पूर्णमितः, वो पूर्णम इतः, वो पूर्ण परमात्मा कौन है? भगवान नारायण हैं। तो उन्हीं के चरण कमलों का स्मरण करो और आपका कल्याण हो जाएगा। अब क्या था, इधर यदुवंश का प्रायः संहार होता चला जा रहा है, समाप्ति होती चली जा रही है। समस्त असुरों का संहार हुआ। यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीताय पंचविंशाधिकं प्रभो। 125 वर्ष तक भगवान ने इस धरा पर रह करके इस धरा का भार दूर किया। तो अब कहा कि अब तो मैं अपने धाम को जाऊंगा। देवता लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान हमारे धाम आएंगे। कोई सोच रहा है हमारे धाम आएंगे। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया कि अब आप इस धाम को छोड़ने वाले हैं। प्रभु आपके बिना हम कैसे यहाँ पर रहेंगे? मैं आधे क्षण भी यहाँ नहीं आपके बिना चरणों के रह सकता। ना हम तवांग्र कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। यदि आपको प्रभु जाना ही है तो मुझे साथ में लेकर के चलिए।
मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कहा, देखो मित्र, मेरा कुल विप्र शाप से नष्ट प्राय हो चुका है और मेरे जाने के बाद सारी द्वारकापुरी 7वें दिन समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद इस धराधाम पर मत रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले कलयुग के प्राणी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धरती तुम्हारे रहने योग्य नहीं रहेगी। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग् विचरस्वगाम्। तुम तो सब कुछ त्याग करके अपने सगे संबंधियों से भी मन असंग करके मुझ में अपने मन को समर्पित कर लो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे सन्यास का लक्षण बता दीजिए, मैं लोगों के बीच रह करके भी कैसे विरक्त रह सकूं वो बताएं। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु जंगल में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते देखा कि मार्ग में एक हृष्ट पुष्ट महात्मा लेटा हुआ है। यदु महाराज गए और उस महात्मा को प्रणाम किया और कहने लग गए, महाराज आप तो बिल्कुल बालकों की तरह निर्विकार होकर के इस वन में बड़े आनंद से लेटे हुए हैं। बिना खाए पिए तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है और इस जंगल में मुझे खाने पीने की कोई वस्तु नजर आती नहीं, फिर आप इतने आनंद से कैसे रहते हैं? हम राजा महाराजा लोग हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्था होती है खाने पीने रहने की, लेकिन फिर भी आनंद नहीं होता है। बहुत से अरबपति खरबपति व्यक्ति ऐसे होंगे जो सही से भोजन नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कह दिया दाल के सिवा कुछ मिलेगा नहीं, अगर कुछ खा लिया तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो इसी तरीके से प्रभु हम तो आनंद में रह ही नहीं पा रहे हैं, आप कैसे आनंद में रहते हैं? बोले देखो, इस आनंद के लिए मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखो भाई, 24 गुरु दीक्षा देने वाले नहीं है, ठीक है? दीक्षा देने वाला एक ही गुरु होता है, लेकिन शिक्षा देने वाले अनेकानेक गुरु हो जाते हैं। आपके एक ही विद्यालय में 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट के 6 शिक्षक होते हैं। मैथ का कोई और है, साइंस का कोई और है, सोशल साइंस का कोई और है, हिस्ट्री का कोई और है, ज्योग्राफी का कोई और है। तो वो शिक्षा वाले गुरु हो गए। तो हमने 24 लोगों से मैंने शिक्षा ली। किससे किससे ली? पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुभृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकाः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभिसुपेशकृत। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहाही पय परिहार विकार। देखिए हंस क्या करता है, हंस को अगर आप पानी मिला करके दूध दे दो ना, तो हंस क्या करता है, दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। हंस की ये कला है। अगर अपना जीवन ठीक ठाक करना है तो हंस की तरह आप बनो। कोई भी व्यक्ति अच्छा हो अथवा बुरा हो, कुछ अगर मार्गदर्शन करता है तो उसमें अच्छा जो आपको लगे उसको स्वीकार कर लो और बुरा जो लगे उसको छोड़ दो। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके हमने सीखा कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। हम उसमें गड्ढे कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वह बेचारी इतना सब कष्ट सहन करके भी कुछ नहीं बोलती। हमारा शरीर भी तो पृथ्वी का ही एक अंग है, एक भाग है।
मच्छर जब हमारे शरीर में बैठता है तो ये समझकर नहीं बैठता कि मेरे बैठने से इसको कितना कष्ट होगा। वह आता है और अपना डंक मार के जो मिला खून वून पीकर चल देता है। तो जब प्यास लगी तो डंक मारकर भीतर से पानी पीने लगता है। हमें भी जब प्यास की अनुभूति होती है तो हम कुआं खोद लेते हैं, बोरिंग कर लेते हैं, तो पृथ्वी ये सब सहन कर लेती है। और हम लोग तो एक क्षण में ही थप्पड़ मार करके उस मच्छर को समाप्त कर देते हैं। वो आते हैं खून पीने के लिए और हम उन्हीं को पी लेते हैं। एक थप्पड़ मार करके उसका खात्मा कर दिया। आजकल ऑल आउट वाली सिस्टम भी आ गया है, ऐसे ही मर जाते हैं, हाथ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो उनके समान क्षमावान कौन होगा? वृक्ष को देखिए, वृक्ष का जो आम का फल हो, अगर उस आम के फल में आप खींच करके ईंट मारिए तो वो आपको बदले में फल देता है, वो आपको ईंटा नहीं देता। हाँ, कभी कभी दे देता होगा, जो ऊपर कभी कोई अटक जाए, कहीं आंधी चली और आप आ गए नीचे, तो आपका स्वागत करता है वो। तो वो भी इतने सहनशील होते हैं कि वो आपको बदले में प्रसाद ही देते हैं। जल को हमने गुरु बनाया, तो जल को गुरु बना करके हमने सीखा जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। उसी प्रकार संत को भी सरस, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ईंधन के भेद से अग्नि कहीं थोड़ी, कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, लेकिन शरीरगत भेद से आत्मा में नानत्व दृष्टिगोचर होती है। शरीर हमारा लंबा चौड़ा, मोटा, पतला, गोरा, काला, लेकिन आत्मा में ये सब घटित नहीं होते। जैसी आत्मा आपकी है वैसी आत्मा हमारी भी है। चंद्रमा को हमने गुरु बनाकर सीखा। चंद्रमा को गुरु बनाकर क्या सीखा? चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। हम लोगों को लगता है कि आज अष्टमी है इसलिए आधा है चंद्रमा, देखो आज पूर्णिमा है तो आज पूर्ण चंद्रमा है। अब चंद्रमा आधे अथवा पूरे कभी नहीं होते, ये तो उनकी कलाएं हैं, घटना और बढ़ना है। उसी प्रकार से हम जो शरीर में व्यवहार करते हैं कि ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये युवक है, ये सब व्यवहार शरीर से है। आत्मा में ये विकार नहीं होता है। आत्मा, बच्चा, बुजुर्ग ये सब कुछ नहीं जानता। सूर्य को हमने गुरु बनाया और सीखा कि गर्मी के दिनों में सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों के रस को ग्रहण कर लेता है और सविताम गोभी रसम भुंगते। सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी के रस को स्वात्म तादात्म्यापन्न कर देता है। इसी को कहते हैं भोग। तो जैसे सूर्य रस का ग्रहण करता है, बरसात में उसे वनस्पतियों में बिखेर देता है, उसी प्रकार संत को भी चाहिए कि किसी से कुछ मिल गया तो ले लिया, किसी ने कुछ मांग लिया तो दे दिया। अजगर को मैंने गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर को मैंने गुरु बना लिया। अजगर को गुरु बना करके मैंने सीखा, अजगर को जब भूख लगती है ना तो इतने जोर की श्वास लेता है कि सीधे सीधे खड़े खड़े बकरे को ही खा जाता है। और एक बार खा लिया तो इतने समय तक उसका पेट भरा रहता है। उसी प्रकार संत को भी चाहिए, संत बकरा नहीं खाएगा। संत को जो मिल जाए, सात्विकता से जो प्रसाद मिल जाए, लड्डू, रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई मिल जाए तो खूब चकाचक खावे, और ना मिले तो सूखी रोटी भी भगवान को भोग लगा करके खा ले। इसे संत कहते हैं। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं कि मैंने एक वेश्या को गुरु बनाया
उससे मैंने क्या सीखा? वैसे अपने गेट के बाहर पर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गया, कोई नहीं आया। अंत में उसको स्मरण आया, अगर इतने समय में भगवान की प्रतीक्षा कर रही होती तो मुझे परमात्मा मिल जाते। इसलिए किसी और के प्रति आसक्ति छोड़ करके भगवत प्राप्ति की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करें। ऐसे ही मैंने एक छोटे से बच्चे को भी गुरु बना लिया। छोटे से बच्चे को किसी ने डांट दिया, थप्पड़ दिखाया तो रोने लग गया। पहले होता था ना, दूध पी लो नहीं पुलिस आ जाएगी, इस तरह कहकर के बच्चे को खूब डराते थे लोग। अब तो बच्चे भी नहीं डरते पुलिस को। तो मैंने उसको गुरु बनाया।